हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे जून 2021 का यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का पेपर। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसका पहला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प। इधर सूची 2 में इनके सन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। राष्ट्रपति का आदेश का मिलान करेंगे 1955। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, इसका आ जाएगा 1959 सन। राजभाषा अधिनियम का आ जाएगा 1963। संकल्प का आ जाएगा 1968। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कारण, मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। ये जो दोनों अभिकथन और कारण हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, कविता क्या है, वहाँ से लिए गए हैं। तो ये दोनों ही कथन हमारे क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ए, डबरे पर सूरज का बिंब, बी, तीसरा क्षण, सी, हाशिए पर कुछ नोट्स, डी, एक लंबी कविता का अंत। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी, एक लंबी कविता का अंत। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? ए दिया है, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। बी, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। सी, यह विचार प्रधान नाटक है। डी, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। नीचे विकल्प दिए हैं, सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए, यानी कि बी और सी जो कथन दिया हुआ है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और यह विचार प्रधान नाटक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ए, इंद्रजाल, बी, आकाशदीप, ग्राम और गूदड़साई। नीचे विकल्प दिए हैं, इनमें से हमें इसका चयन करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आएगी हमारी ग्राम, फिर उसके बाद आएगी गूदड़साई, फिर आकाशदीप और उसके बाद इंद्रजाल। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? आप देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। नीचे विकल्प दिए, इनमें से हमें इसका उत्तर जो है छांटना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कुंभन दास के पुत्र थे। और मतलब सी में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और डी। डी क्या है? हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मारा री गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुआ, दधमत घृत काढ़ लिया डार दया छुआ। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का क्या अर्थ है? ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन दिए हुए हमें, ए छार, बी मट्ठा, सी मथानी और डी मक्खन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, मट्ठा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और शर्म पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 10,
क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए ललितपुर, बी लोहितपुर, सी अमोढ़ा, डी जमोढ़ा। इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी अमोढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, डी दिया हुआ है देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी देवरानी जेठानी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। ए दिया हुआ है भावपर्क, बी संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण, सी युग विशेष का आभास देने वाली और डी चिंतन प्रदान। नीचे इसके जो विकल्प दिए उनमें से हमें इसका चयन करना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए में क्या क्या दिया हुआ है, बी और सी। कैसी थी इसकी भाषा, संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए उदिता, बी चांद का मुंह टेढ़ा है, सी चिंता, डी संसद से सड़क तक। ये हमारी सारी जो रचनाएं हैं किसकी है, धूमिल की। 13 नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है डी। तो सबसे पहले चिंता आएगी, उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके बाद संसद से सड़क तक और उसके बाद आ जाएगी उदिता। क्वेश्चन नंबर 14। सहमति, नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियाँ किस कविता से है। ए नंबर पे दिया हुआ हमारा अकाल दर्शन, बी नक्सलबाड़ी, सी रोटी और संसद, डी मोचीराम। इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी नक्सलबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15। अंधा युग में युयुत्सु की रचना, युयुत्सु की चिंता क्या है। ए अन्याय का प्रतिकार, बी पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा या साप मुक्ति। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी मानव भविष्य की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हमारा। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। नंबर ए अभिनव भारती, बी व्यक्ति विवेक, सी काव्य कौतुक, डी श्रृंगार प्रकाश। हमारा इसका आंसर आ जाएगा 16 नंबर का डी श्रृंगार प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। ए आधार और अधिरचना, बी वर्ग संघर्ष, सी प्रतिनिधि पात्र और डी दिया हुआ है हमारा यांत्रिक भौतिकवाद। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी यांत्रिक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसा ही आप हुई नशे जैसे चौपट राज। अंधेरी नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है। तो ये किसने कहे थे, ये हमारे महंत ने कहे थे 18 का। वैसे महंत और गुरु जो ये दोनों एक ही है, तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जयसी ने की। जयसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। नीचे हमारे विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का उत्तर सही जो उत्तर का चयन कीजिए। तो 19 का हमारा आंसर आ जाएगा सी में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और डी। ए क्या है हमारा, यह 12 मासा शैली में लिखा गया है और डी नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। ए आत्मसमर्पण, बी मान, सी दीनता और डी दिया हुआ हमारी कुंठा। तो इसमें क्या है, इसमें कबीरदास जी ने आत्मसमर्पण का भाव व्यक्त किया है।
21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? ए इब्रानी, बी अरबी, सी हबसी और डी फारसी। इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी फारसी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, बी देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, सी वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, डी युद्ध और प्रेम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से है? ए यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। सी इसके गीत साधारण कोटि के हैं। डी इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। नीचे विकल्प दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा 23 का आंसर आ जाएगा डी। डी में कौन से विकल्प लिए गए हैं? ए और डी। यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और डी इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन और मिस्टर हर्बर्ट। इसके हमारे विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हमारा हो जाएगा सी। सी में क्या क्या दिए गए हैं हमारे? बी और डी। बी डॉक्टर मुखर्जी और डी मिस्टर हर्बर्ट, ये दोनों ही हमारे क्या है? परिंदे कहानी के पात्र हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है बिरादरी बाहर, राजा निर्बंसिया, सी ठसक, डी कस्बे का आदमी। नीचे विकल्प दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 25 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। बी में कौन से विकल्प दिए हैं? बी और डी, राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आंसू फलदायिनी है। बी कलियुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। सी कलियुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। डी कलियुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। नीचे विकल्प दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 26 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी। डी में कौन से ऑप्शन दिए हैं? ए और डी। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आंसू फलदायिनी है। और नंबर डी कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। इस प्रकार से हमारा 26 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? ए नंदकिशोर नवल का, बी बाबू गुलाब राय का, सी मुक्तिबोध, डी मलयज। 27 का हमारा आंसर हो जाएगा बी बाबू गुलाब राय का। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? ए कथानक से, बी चरित्र से, सी अभिनय से और डी गीत से। 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कथानक से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या दिया हुआ है हमारा? मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण शर्म को मानता है। कारण दिया है क्योंकि शर्म के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। जोक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण दिया है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए।
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? धुलाई वाली, पिता, आकाशदीप या गैंग्रीन? इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, आकाशदीप। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है? वाल्तेयर, हिरोतदस, सी विको, डी कांट? इसका हमारा आंसर हो जाएगा वाल्तेयर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? रिपब्लिक, बी माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न? तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? नीचे विकल्प दिए हैं, विकल्प छांटकर हम जो है उत्तर, सही उत्तर का चयन कीजिए। 33 का हमारा आ जाएगा ए। तो इसमें आएगा ए, सबसे पहले सही अनुक्रम है इनका रिपब्लिक, उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद डी एसेज एशिएंट एंड मॉडर्न, उसके बाद आ जाएगा बी माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? ए 22, बी 23, सी 24 या डी 25? इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी 23। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू और डी हिंदी? इसका हमारा आंसर आ जाएगा 35 का डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 36, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? ए साग सब्जी, बी पेय पदार्थ, सी पकवान या डी पत्ते का दोना? इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी, पत्ते का दोना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है? बूढ़ी काकी, बी सवासेर गेहूँ, सी पंच परमेश्वर, डी प्रेरणा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हमारा 37 का उत्तर आ जाएगा डी। सबसे पहले आ जाएगी हमारी इनकी पंच परमेश्वर की कहानी, उसके बाद बूढ़ी काकी, उसके बाद सवासेर गेहूँ और लास्ट में आ जाएगी प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ईदगाह कहानी जो हमारी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है उसके ऑप्शन है बी जुम्मन शेख, बी महमूद, सी भजन सिंह, डी मोहसिन और नीचे हमारे विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हमारा उत्तर आ जाएगा बी। बी में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? ए और सी, महमूद और मोहसिन। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर जो है हमारे पात्र दिए हैं और इस तरफ नाटकों के नाम दिए हैं, तो इसका मिलान करना है कि कौन सा नाटक कौन सा पात्र किस नाटक से लिया गया है। तो इसमें हमारा 39 का हो जाएगा आंसर डी। अब चलिए मिलान करते हैं। सकटार चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। महाराष्ट्री ये हमारा भारत दुर्दशा का है। धातुसेन है हमारा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र और गोवर्धन दास है अंधेर नगरी का पात्र। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। बी महानगर वासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। सी परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। डी विवाहत्र संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा 40 का उत्तर आ जाएगा ए। ए में कौन कौन सा दिया ऑप्शन? ए और सी 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और बी सी परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ए अग्नि, बी भ्राता, सी आज्ञा, डी किसान। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो हमारे संस्कृत भाषा से यूं के यूं हिंदी में ले लिए गए होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो 41 का हमारा हो जाएगा डी। ये जो किसान है वो तद्भव शब्द है, बाकी सभी हमारे तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हमारा उत्तर आ जाएगा ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 43, लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? पुरस्कार, बी कोशिका घटवार, सी पिता और डी परिंदे। इसका हमारा उत्तर आ जाएगा बी कोशिका घटवार। क्वेश्चन नंबर 44, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ए चाक, बी झूलानट, सी अलमा कबूतरी और डी इद्नमम। इसका हमारा उत्तर आ जाएगा ए चाक। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ये एक तरफ हमारी पंक्तियाँ दी गई है और दूसरी सूची 2 में जो है इनके बारे में बताया गया है कि ये किस प्रकार की पंक्तियाँ हैं। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे, बी भीति विभावरी जागरी, सी ये जो जमुना के से कछार, पंद फटे बिवाई के उधार, डी इस धारा सी ही जग का करम शाश्वत इस जीवन का संगम। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 45 का डी। चलिए इनका मिलान करते हैं। डी का, ए कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये किसकी स्त्री जागृत से प्रेरित है। बी विभि विभावरी जागरी, बी का मिलान करेंगे जागरण गीत। सी ये यमुना के से कछार, पंद फटे बिवाई के उधार, इसका मिलान करेंगे हम सामाजिक विसंगति। डी इस धारा सी ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन संगम में, ये दार्शनिकता से इसका मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। ए नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था, बी नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, सी इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, डी इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा डी। डी में कौन से ऑप्शन दिए हैं? बी और डी। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है और डी इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। ए राजकुमारी, चंद्री दिधती, बी सुचरिता, सी पत्रलेखा और डी रितंबरा। नीचे विकल्प दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ए में कौन से ऑप्शन दिए हैं? ए राजकुमारी, चंद्रदिदती और बी सुचरिता। क्वेश्चन नंबर 48, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्र टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, बी नवोत्थान के कवि के रूप में और सी भारतीय कवि के रूप में, डी सामसिक संस्कृति के कवि के रूप में। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी क्या आंसर दिया हुआ है हमारा? बी नवोत्थान के कवि के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। पदम सिंह शर्मा, बी काशीनाथ खत्री, सी श्याम बिहारी मिश्र और डी राधाचरण गोस्वामी। नीचे इनके विकल्प दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इनका आंसर हो जाएगा हमारा 49 का सी में कौन से दिए हुए हैं? बी और डी।
काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। नीचे विकल्प दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नंबर पे देखो अजातशत्रु, बी ध्रुव स्वामिनी, सी राजश्री और डी स्कंदगुप्त। और नीचे हमारे विकल्प दिए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा हमारा 50 का डी। डी में कौन कौन सा दिया हुआ, सबसे पहले आएगा हमारा राजश्री, उसके बाद डी ए आएगा अजातशत्रु, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी और उसके बाद हमारा आ जाएगा इसका हमारा आंसर आएगा 50 का डी। डी में सबसे पहले दिया हुआ राजश्री, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद स्कंदगुप्त और उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। बाकी के 50 क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।